हे बच्चों, मेरा नाम है अभय सिंह राजपूत और आज हम लोग क्लास 12th के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा ये रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, इस क्वेश्चन में हम लोग समझने वाले हैं। इसका आंसर भी देख लीजिए क्या होगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, पहले तो आपको पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये अभी हाल के में कुछ अगर बात बताऊंगा तो ऐसा सुनने में आता है। वैसे तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जैसे आप लोगों ने 11th में मेसोपोटामिया पढ़ा होगा, दो नदियों के बीच में जो स्थित है जो शहर है ना, शहरी जीवन की स्टार्टिंग वहां से होती है। आज हम लोग काल गणना इतनी सारी चीजें सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? मेसोपोटामिया की वजह से। तो ऐसा ही हमारे देश की जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बीच में डिफरेंस तो मैंने सपोर्ट मटेरियल पढ़ा रखा है, आप उसमें भी जाके समझ सकते हो। बाकी हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से क्या क्या है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मतलब एक नगर था जो हड़प्पा था हमारा। दूसरा, इसकी प्रमुख विशेषताएं थी पक्की ईंटों से बना मकान। मतलब यहाँ पर जो मकान थे, मतलब सोचिए उतनी पुरानी सभ्यता जब वहां पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है, जो मकान बनाए जा रहे हैं वो पक्की ईंटों से बनाए जा रहे हैं। दूसरा, सुसंगठित नगर योजना, मतलब जो नगर बने हुए वो पूरी प्लानिंग के साथ बनाए जा रहे हैं। जैसे समझाता हूं, आप आज आज के समय हम क्या है, अपने घर पे रहते हैं, घर के साइड साइड में क्या होती है, रोड होता है। अब हमारे घर से जो भी गंदा पानी होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, हमारे नालियों के जरिए। बड़ा जो सीवर लगा होता है, आप अगर शहरों में रहते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा सीवर होती है, उससे कनेक्टेड होती है हमारी जो छोटी छोटी नालियां होती है। कैसे देख रहे हैं आप कि रोड है, रोड से कनेक्टेड है हमारी नालियां, मतलब, और रोड के नीचे जो सीवर लाइन है उसको बिछाया गया। तो मतलब एकदम प्लानिंग के साथ जो हाउस है वो बनाए गए हैं शहरों में। तो सोचिए इतने पुराने समय में, मतलब इतने साल पुराना जो सभ्यता है हमारा, उस समय भी प्लानिंग के साथ नगर बसाया गया था। कौन सा नगर? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो थी। वही मेसोपोटामिया का जब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो क्या देखा होगा कि वहां की जो गलियां थी टेढ़ी मेढ़ी थी, उतनी बेहतर सभ्यता नहीं थी। लेकिन हमारे देश की जो सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो कितनी अच्छी सभ्यता थी, जिसमें नगर नियोजन प्रणाली हमको देखने को मिलती है। नगर नियोजन प्रणाली का मतलब क्या हो गया? जिसमें प्लानिंग के साथ बनाया गया था। दूसरा, नालियों की व्यवस्था, अभी जो मैंने आपको समझाया। क्या? घरों की नालियां किससे कनेक्टेड है, मतलब जो साइड हमारा जो गंदा पानी है ना, वो पूरा बाहर निकल जाएगा हमारे पूरे नगर से। मतलब हड़प्पा अगर नगर है तो नगर की जितनी भी गंदगी है, जो गंदा पानी है, वो नालियों के जरिए बाहर निकल जाएगा। इतना अच्छा प्रणाली उन्होंने बनाया हुआ था नालियों को लेकर। आगे देखते हैं। मिसाल, अनाज, अनाजागार, धातुओं मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, व्यापार, कला, शिल्प का विकास, मतलब धार्मिक विश्वास। अब देखिए एक एक चीज समझ लेते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पर अनाज को लेकर भी सही व्यवस्था थी। धातुओं मिट्टी के बर्तन बनते थे। मिट्टी तो जानते हो, मिट्टी के भी बर्तन बनते हैं, आपने मटके उठ के देखे होंगे। धातु के भी बर्तन, धातु मतलब क्या हो गया? लोहा, तांबा, ये सब धातु कहलाता है। और आगे समझिए आप लोग, जैसे व्यापार, व्यापार आप लोग जान लो, मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापार होता था, ऐसे सबूत मिले, आप आंसर में बिल्कुल लिख सकते हैं ये चीज। कला व शिल्प कला, देखिए कला के बारे में तो आप जानते हैं। शिल्प, शिल्प क्या होता है? शिल्प का मतलब होता है जो हाथों से चीजें बनती है ना, उसे शिल्प कहा जाता है। जैसे हाथों से कपड़ा बुन लेते हैं, पत्थरों का कोई चीज बना देते हैं, आपने देखा होगा कितनी बढ़िया बढ़िया तरीके से डिजाइन बनाते लोग हाथों से। हालांकि उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनते हैं, तो इसको कहते हैं शिल्प, आप याद रखिएगा। तो शिल्प का विकास तथा धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास मतलब धर्म के बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता। विशेषताओं में आप यही सब लिख देना, वहां की नालियों के बारे में, वहां की मतलब वो कैसे मकान बनाते थे, पक्की ईंटों की मकान होते थे। तो इन सब चीजों के बारे में आप आराम से लिख सकते हो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना का वर्णन कीजिए। ठीक है, नगरों की योजना कैसे होती थी? तो नगर दो भागों में बटे थे। ऊपरी नगर, ठीक है, जिसे गठीला भाग भी कहते हैं, और निचला नगर, मतलब ऊपरी शहर और निचली, मतलब दो भागों में बांटा गया था। और आप लोग पढ़ोगे, अभी यहाँ हम समझ लेते जो नोट्स में हमारे, ऊपरी नगर एक था और एक था निचला नगर। तो सड़कों का जाल, सड़कों का कैसा जाल? उत्तर, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिम दिशा में था। मकान पक्की ईंटों के बने थे, अभी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जो मकान बनते थे वो पक्की ईंटों के थे। दूसरा, प्रत्येक घर में शौचालय और नालियां नालियां जुड़ी होती थी। मतलब सोचिए उस समय में हर घर में शौचालय होता था।
आज अभी मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं हमारे कि हर घर में शौचालय, अब तब जाके यहाँ पर लोग इतना शौचालय यूज करने लगे, नहीं तो आप तो जानते हो हमारे भारत देश में ये ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि लोग शौचालय बनवाएं। उस समय हड़प्पा इतनी पुरानी सभ्यता में शौचालय था हर एक घर में, तो हम लोग कितना ज्यादा आगे थे। तो प्रत्येक घर में शौचालय, नालियां जुड़ी होती थी, तो मैंने जैसे बताया शौचालय से नालियां सब कनेक्टेड है, एकदम प्लानिंग के साथ किया गया है। यह नगर योजना का वही तो अद्भुत अद्भुत उदाहरण है। मतलब उस समय, आज के समय भी इतनी प्लानिंग के साथ लोग नहीं करते हैं, बहुत मोटिवेट करने के बाद लोग शौचालय बनवाने लगे। नहीं तो हमारे गांव में आपको पता है किस प्रकार से लोग रहते थे। उस समय हमारा जो इतनी पुरानी जो सभ्यता है, उस समय पर भी लोग शौचालय हर घर में बना के रखते थे। अगला क्या है, मोहनजोदाड़ो। जैसे कि मैंने अगर आप सपोर्ट मटेरियल मेरा पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो मुख्य नगर थे, मतलब फेमस आप बोल सकते हो। हड़प्पा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो जब ये सभ्यता खोजी गई तो जो सबसे पहला प्लेस खोजा गया वो हड़प्पा था, इस कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जिस नदी के साइड में ये सभ्यता मिली वो सिंधु नदी थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मोहनजोदाड़ो का महा स्नानागार, स्नानागार जहां पर लोग नहाते थे, ठीक है, जैसे जलकुंड भी कह सकते हो। महास्नानागार एक बड़ा जलकुंड था, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 39 फीट और चौड़ाई 23 फीट थी। इसमें स्नान हेतु सीढ़ियां थी, मतलब प्लानिंग के साथ। उस समय भी सीढ़ियों से आप जाइए, जैसे आज के स्विमिंग पूल में जाते हैं आप लोग, उस समय सोचिए जो नहाने के लिए स्नानागार बना रखा, आप सीढ़ियों से जाइए, अंदर बाहर आइए, पूरा अच्छे से जलकुंड। और इसकी जो चौड़ाई थी, लंबाई थी, वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। स्नानागार है तो सीढ़ी होती, चारों ओर गलियारे थे। यहाँ धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था। मतलब अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन में आप बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्नानागारों का उपयोग क्या क्या होता था, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या लिख सकते हो कि धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्यों के लिए, मतलब धार्मिक कार्यों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए। धार्मिक का मतलब क्या हो गया, धर्म से रिलेटेड काम होते थे। सामाजिक काम क्या हो गया, जो समाज के लोग थे उससे रिलेटेड काम होता था। ठीक है, सिंपल। तो अब यहां पर क्या है, मैंने क्या बताया आपको, अगर महास्नानागार आएगा तो ये लिख देना, या फिर आ सकता है कि धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक कार्यों के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, तो जलकुंड प्रयोग किए जाते थे, इसे महास्नानागार भी कहते हैं। स्नान मतलब तो जानते ही है, नहाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताएं बताइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो धर्म को लेकर है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लोग माता देवी की पूजा करते थे, पशुपति यानी जिसे शिव जी कहते हैं, मतलब हमारे महादेव जो हैं उनकी बात हो रही है। वृक्षों की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। मतलब जैसे आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, जैसे गणेश जी की मूर्ति हो गई, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, इन सब की। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या देखेंगे आप लोग, वहां पर अल्लाह की पूजा होती है, कोई मूर्ति नहीं है। ऐसा ही समझिए आप, वहां पर हमारी सभ्यता में, जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, वहां पर किसकी पूजा की जा रही है, मूर्ति पूजा की जा रही है। कौन कौन से भगवान, शिव भगवान है, वृक्षों की पूजा हो रही है, पशुओं की पूजा हो रही है, माता देवी की पूजा हो रही है। तो उस समय पूजा होती थी किसकी, मूर्तियों की, प्रचलन में था। अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं। लोग परलोक और आत्मा में विश्वास रखते थे। मतलब इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि लोग ऐसा मानते थे कि जो कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। मतलब इस टाइप का लोग, मतलब आत्मा परमात्मा को मानते थे। वो ऐसा मानते थे कि हमारे अंदर आत्मा होती है। जैसे आज के समय बहुत लोग नहीं मानते हैं, नास्तिक लोग नहीं मानते, आस्तिक लोग मानते हैं कि हमारी आत्मा भी होती है, परमात्मा। बहुत लोग ईश्वर को भी ठुकरा देते हैं कि ईश्वर नहीं होते, लेकिन उस समय के लोग मानते थे कि ईश्वर होता है। मतलब आत्मा पे विश्वास रखते थे लोग, यानी परमात्मा पर भी विश्वास रखते थे, भगवान पर विश्वास रखते थे उस समय के लोग। सोचिए, आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन खत्म हो गया, पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरों का महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे प्रयोग होते थे, जैसे आज के समय आप कॉइन ले लेते हो, पैसा ले लेते हो, कहीं पर भी चले जाते हो, है ना, आपको पास मिल जाता है, पैसा देते हो, ऐसा ही समझ लीजिए। तो मोहरे पर्याय चपटी और आयताकार थी। ठीक है, या तो चपटा है, ठीक है, और आयताकार, कैसा है, आयताकार है, जिन पर चित्रलिपि अंकित होती थी। मतलब उसमें चित्र बना होता था, जो मुहरे होते थे ना उसपे चित्र बना होता था। ठीक है, आगे देखिए, जैसे क्या क्या चित्र बने होते थे, बैल, बाघ, गैंडा, हाथी, ये सब जानवरों के चित्र बने होते थे, आदि जानवर बने होते थे। इनका उपयोग व्यापार
पहचान और धार्मिक प्रतीकों के रूप में किया जाता था। मतलब सर जी क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय, जैसे आज के समय हमारे गांधी जी बने होते हैं नोट पे, है ना? उस समय क्या क्या बने होते थे, उनके जो मोहरे होते थे, तो मोहरों पे बैल, बाघ, गैंडा, हाथी आदि जानवरों के चित्र बने होते थे। और इसका यूज क्या क्या होता था सर जी? जैसे व्यापार में करते थे, है ना? व्यापार के लिए यूज कर लेते थे। पहचान जैसे दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम हैं, मतलब पहचानो हमको कि कौन है, हम कैसे, हमारा सिक्का दिखा के, मोहरे दिखा के पहचान जाते थे लोग। धार्मिक प्रतीक, तो धर्म को लेकर भी मोहरों का उपयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, मतलब जो लिखा हुआ, जैसे ABCD हो गया, का खा गा गा हो गया, हम लोग पढ़ते हैं आज के समय ना, तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि? पहला चीज आप जान लो कि आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। ठीक है, ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बाकी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ क्या लिखा है इसमें। तो यह लिपि अभी अपठित है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आज तक हमने इस लिपि को पढ़ा ही नहीं है, मतलब हमको पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है। जो भी वर्ड्स मिले ना, हम समझ ही नहीं पाए। बड़े से बड़े विद्वान भी आज तक इसको क्रैक नहीं कर पाए हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो वर्ड, बहुत सारी सभ्यताओं को पढ़ लिया गया ना, लेकिन हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ पाए लोग। इसे चित्रलिपि माना जाता है। यह दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू दाएं से बाएं की तरफ चलती है। ये लगभग 400 से अधिक संकेत चिन्ह पाए जाते हैं। तो इसमें लिपियों की संख्या, मतलब संकेत चिन्हों की बात करें तो कितनी है? 400 से अधिक। ठीक है, 375 से 400 से ऐसे बोला जाता है, लेकिन अभी यहाँ याद कर लीजिए आप, एक नंबर में 400 से अधिक। आगे बात करते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेवंथ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के धातु उद्योग का वर्णन कीजिए। धातु मतलब तो जैसे समझ ही गए होंगे आप लोग, मेटल की बात हो रही है, तो हड़प्पा सभ्यता की मेटल की बात हो रही है, धातु। तो यहाँ पर क्या क्या धातु यूज होता था? तांबा, कॉपर ओपर जिसे कहते हो, तांबा, कांसा, सीसा, सोना, चांदी, टीन। कांसा होता है वही टीन, और तांबा से जो मिक्स होके बनता है ना, उसे कांसा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो होता था, युग से प्रेरणा मिली है धातुओं से आभूषण। आभूषण का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि इसकी बात हो रही है, जो हम लोग ज्वेलरीज पहनते हैं उसको आभूषण कहते हैं। तो किससे बनी होती थी? धातुओं से। तो मेटल से क्या बनते थे? आभूषण। आज भी वैसे ही होता है, सोने का लोग गले में पहनते हैं ना, अलग अलग चीजें। तो चलिए आगे देखते हैं। मूर्तियां, औजार, बर्तन, ये सब चीजें बने होते थे धातुओं से। प्रसिद्ध कांस्य नृत्यिका की मूर्ति मिली है। ठीक है, नृत्यकी मतलब होता है जो नाचती है, डांसर। कांस्य की मूर्ति मिली है। कांस्य मतलब क्या बताया मैंने आपको? कांस्य का मतलब बताया मैंने कि टीन और तांबा, इनसे जो मिक्स होके बनता है उसे कांसा कहते हैं। इसकी एक नृत्यिका यानी नाचने वाली एक मूर्ति मिली है, इसका उदाहरण। ठीक है, तो ये था हमारा सेवंथ क्वेश्चन। एट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता की कृषि जीवन पर प्रकाश डालिए। अब हड़प्पा सभ्यता की कृषि के बारे में समझ लेते हैं। क्या खेती के, मतलब खेती के ऊपर देख लेते हैं। तो लोग गेहूं, जौ, तिल, सरसों, कपास, चावल उगाते थे। हल चलाने के प्रमाण मिले हैं, मतलब हल के ना सबूत मिले हैं, खेत मिले हैं। कहां से? हड़प्पा से। पशुपालन भी करते थे, मतलब लोग पशु भी पालते थे, जैसे आज के समय भेड़ पालते हैं, बहुत सारी चीजें पाली जाती है ना, तो लोग पशु भी पालते थे। कृषि उनकी मुख्य जीविका थी। तो अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य तौर पर कैसे अपना जीवन यापन करते थे, खाना क्या था उनका, तो आप बोलेंगे कि उनका जो मेन, जहां से सोर्स था पैसा आने का, खाना आने का, वो कृषि थी। हालांकि वो पशुपालन भी करते थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या क्या कृषि में उगाते थे, याद रखिएगा, गेहूं, जौ, तिल, सरसों, कपास, चावल, ये सब। आगे बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की स्थिति बताइए। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या व्यापार होते थे? तो लोग आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार अनाज, कपड़ा, धातु और मिट्टी के बर्तनों में होता था। देखो आंतरिक मतलब क्या होता है, समझ लो। आंतरिक का मतलब होता है अपने इंटरनली क्या व्यापार करते थे, क्या बिजनेस करते थे। तो आंतरिक तौर पे क्या क्या कर रहे हैं लोग आपस में? अनाज, कपड़ा, धातु, ये सब कर लेते थे। वहीं देखिए बाहर से क्या कर, बाहरी व्यापार। बाहरी मतलब अपने, जैसे भारत है, भारत से हम जब अमेरिका अमेरिका से कोई चीज मंगवा रहे हैं तो वो बाहरी व्यापार हो गया। तो भारत में जैसे मुंबई से दिल्ली में कोई चीज बिक रही है, या अपने ही आपस में कुछ बिक रही है, तो वो आंतरिक व्यापार हो गया। आंतरिक मतलब जो अपने ही देश में। तो आंतरिक मतलब यहाँ पर क्या हो गया? हड़प्पा मतलब अंदर ही। और बाहर की बात होगी जब जब अपने से बाहर की किसी देश से, जैसे मेसोपोटामिया से और हड़प्पा से व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया और हड़प्पा का व्यापार होता था, उसी प्रकार से समझिए। तो बाहरी व्यापार में क्या क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया, सुमेर,
अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। सुमेर, कहां से? सुमेर। एक नाम और याद रखिए, मुहरे व मोती। वहां से क्या मंगवाए जाते थे? मुहरे और मोती। मनको का वहां हमें मेसोपोटामिया से भी सबूत मिले हैं कि हड़प्पा से चीजें आती थी। क्यों आती हैं, कैसे आती है चीजें? जब आपस में व्यापार होता है। आज हम अमेरिका की कोई चीजें भारत में पाएंगे तो क्या पता चलता है उससे? कि अमेरिका से कोई चीज भारत आई है। अब भारत की कोई चीज अमेरिका में मिलती है तो क्या पता चलता है? कि भारत की कोई चीज अमेरिका में आई। इससे पता चलता है कि व्यापार होता था अमेरिका और भारत में। तो ऐसे ही उस समय मेसोपोटामिया, हड़प्पा, सुमेर, इन सब जगहों पे सबूत मिले आपस में। तब इस कारण से हम बता सकते हैं कि इनमें व्यापार होता था आपस में। व्यापार मतलब समझ ही गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हम लोग छोटी छोटी वीडियोस डालेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर आपको पसंद आए तो जरूर देखिएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ये सबसे मेन है, एग्जाम में आता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, मुख्य कारण, जो मेन मेन कारण है, पहला बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। ऐसा माना जाता है कि वहां फ्लड आ गया जिससे पूरा नगर डूब गया, तहस नहस हो गया। पहला कारण तो ये माना जाता है। मोहनजोदाड़ो फिल्म भी आई होगी, आपने देखा होगा, उसमें दिखाया गया है कि कैसे बाढ़ ने पूरा तबाह कर दिया नगर को। ऐसे ही तो पहला कारण माना जाता है बाढ़ को, यानी फ्लड जो है। दूसरी प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं मतलब यही नेचर के कारण, कि नेचर ने कुछ ऐसा किया जिससे ये सभ्यता खत्म हो गई। तो अगला कारण माना जाता है नदियों को, कि नदियों ने ना, जो नदियां पहले उधर जा रही थी, उन्होंने ना हड़प्पा की तरफ अपना दिशा घुमा दिया। मतलब नदियां अपना मार्ग बदल दी, जो जिसके कारण जब पानी आया तो हड़प्पा सभ्यता भी साफ हो गया, मतलब खत्म हो गया, ऐसा माना जाता है। एज्यूम करते हैं हम, कोई की नहीं है। आगे देखते हैं। अगला, अगला माना जाता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, जैसे समझाता हूं। गर्मी से सर्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गर्मी होती है, सर्दी होती है, या जैसे कई बार होता है ह्यूमिडिटी, मतलब ऐसा लगता है बहुत गर्मी, पसीना टाइप आ रहा है, तो ऐसा समझिए, इसे बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे हमारे देश में अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं ऋतुएं, बहुत देश होते हैं सिर्फ ठंडे ठंडे रहते हैं, तो ऐसे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ जिससे वो पूरा खत्म हो गया, यानी जलवायु परिवर्तन हुआ और उससे पूरा नगर ही खत्म हो गया। कृषि उत्पादन में कमी, मतलब खेती में कमी आई जिसके कारण नगर खत्म हो गया। कृषि को लेकर भी माना जाता है। अगला, विदेशी आक्रमण। ऐसा माना जाता है कि बाहरी लोग आए और उन्होंने आक्रमण कर दिया किस पे? हड़प्पा पे। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई। किसका उदाहरण देंगे हम लोग? आर्यों का। ऐसा बोला गया, ऐसा एज्यूम किया गया कि आर्य लोग आए और हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिए। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जो आर्य लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि ये स्टेपी क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र मतलब, स्टेपी मतलब घास के मैदान, ऐसे जगहों से आया माना जाता है। किनको? आर्यों को माना जाता है। तो इन सब कारणों से सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। तो अगर आपको ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करना मत भूलिए।